नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मानसी जायसवाल। नवरात्र ये एक ऐसा त्योहार है जिसे भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि नवरात्र शक्ति की उपासना का पर्व है। संस्कृत भाषा में नव का अर्थ होता है 9 और रात्र का मतलब होता है रात। ये माँ दुर्गा का खास त्योहार है। कहा जाता है कि भगवान तो एक हैं, लेकिन उनके रूप अनेक हैं। इस बार नवरात्र का त्योहार 29 सितंबर से शुरू होकर 7 अक्टूबर तक रहेगा। हर कोई पूरे रीति रिवाज के साथ देवी दुर्गा माँ के 9 अवतारों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्र को लेकर लोगों के मन में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है और यही उत्साह देखने के लिए नेटरिक न्यूज की टीम पहुंची दिल्ली के कालका जी मंदिर, जहां लोगों का नवरात्रि के इस पावन त्योहार को लेकर उत्साह देखने लायक था। हजारों लोगों का मंदिर में जमावड़ा देखकर हमारा मन भी प्रसन्न हो उठा। श्रद्धा से भरपूर लोग पूजा अर्चना करते नजर आए। ऐसे में हमारे संवाददाता ने कालका जी मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जाना और श्रद्धालुओं से बातचीत की। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ श्रद्धालु, जैसे कि आप अंदर दर्शन कर मंदिर परिसर से आ रहे हैं, दर्शन हो पाए या नहीं? हाँ जी, दर्शन हो पाए हैं, बहुत अच्छी तरीके से हुए हैं और माता की कृपा सब भक्तों पे जैसे बनी रहती है, हमारे पे भी रहती है। तो अभी आज पहली बार मंदिर आए नवरात्रों के मध्य, अब से पहले से भी आते रहे? जी नहीं, जब मैं एक साल का था तब से मैं दर्शन करने लगातार आ रहा हूँ माता के। पहले मेरे घर वाले लाते थे, बट अब मैं कॉलेज में आ गया हूँ, तो अब मैं सहायक हूँ अपना कि जिससे कि मैं अपने आप आ सकूँ। क्या मान्यता है आपको इस मंदिर को लेकर? जी, ये बहुत सिद्ध मंदिर है। लाखों लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। उनका मन विचार, सारी मनोकामनाएं माता पूरी करती हैं। इस सब से ही इतना माता की कृपा से, आशीर्वाद से ही ये जो मंदिर चलता आ रहा है, तो बहुत बड़ा प्रभाव है माता का यहाँ पे। क्या उम्मीदें थी आपको माता जी, क्या उम्मीदें लेकर आए माता के दर में? जी, आज तक जो कुछ मांगा नहीं है उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर माता ने पहले से दिया है। इस वजह से ही आज यहाँ पे आने के योग्य हैं हम। आप दर्शन कर आए हैं माता जी? हाँ जी, क्या उम्मीदें थी माता जी? जो अब तक जो मांगा है उससे ज़्यादा ही दिया है आप माता ने हमें, तो हम यही आगे माता की सेवा में भी आते रहते हैं। आप बता रहे हैं दर्शन कर आए हैं, दर्शन के लिए कैसी व्यवस्था थी अंदर? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दर्शन हो रहे हैं। आप अभी मंदिर परिसर से आ रहे हैं, तो माता जी दर्शन हो गए? हाँ जी, बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो क्या मान्यता है आपको इस मंदिर की लेकर? जो मांगो वो मिलता है यहाँ सर, बहुत अच्छी मानता है यहाँ पर। माता बहुत सच्ची हैं, अच्छी हैं। तो यहाँ सबसे पहले भी आप आते रहे हैं, अभी नवरात्रों के मद्देनजर आए हैं? नहीं, मैं बचपन से यहीं रहती हूँ और यहीं पर मतलब दर्शन करने आती हूँ हमेशा। नवरात्रों में तो 2-4 बार ज़रूर आती हूँ, बाकी आती रहती हूँ। हाँ जी, बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो आप जो नवरात्र बना रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं? नवरात्रे बहुत जैसे मनाते हैं, बहुत खुशी है, व्रत रख रहे हैं और मंदिर में आना जाना है, भगवान जी के दर्शन करने हैं, इसी तरीके से मना रहे हैं। आप माता जी के दरबार में आए हैं, किस उम्मीदों के साथ आए हैं? माता सबको खुशियाँ दे, सबकी झोली भरे, हम ये सोच के आए हैं। तो अभी नवरात्र जो आप मना रहे हैं, किस तरीके से मना रहे हैं? हमने घर में घट स्थापना करी हुई है, यहाँ रोज़ दर्शन करने आते हैं माता के, उनका आशीर्वाद सब पे बना रहे हमारे पे, बस इसके। नवरात्र के मद्देनजर यहाँ आए, अब से पहले भी आते रहे हैं? नहीं, हम हमेशा आते हैं जी। दर्शन तो ये है कि कई तरह के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे, मतलब दर्शन तरह का मोड है। एक तो VIP है और आपको एक पास के थ्रू दर्शन होंगे, पर जैसे कि जिन लोगों को पता नहीं है, मेरे को भी नहीं पता, तो वो बाहर के बाहर दर्शन हो रहे हैं, मतलब मंदिर के अंदर बिल्कुल दर्शन नहीं हो पाएंगे ढंग से। तो अभी आपने जैसे आप मंदिर परिसर में गए तो क्या देखा, माता के दर्शन हो पाए नहीं? माता के दर्शन में भी पार्शियलिटी हो रही है। 2 तरीके की एंट्री की हुई है, एक VIP एंट्री की हुई है और एक ऑर्डिनरी पीपल्स के लिए। जिनके पास नहीं है वो बाहर से गेट से ही दर्शन करें, चाहे उन्हें दर्शन हो या ना हो, वो चले जाएं। अदरवाइज़ जिनके पास है वो माता के दर्शन अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि नवरात्र के पावन महीना चल रहा है, तो आपकी माता जी से क्या मनोकामनाएं थी, आशीर्वाद? माता के तो ये था, हम अपनी बच्ची को पहली बार लेके आए थे, तो यही था माता के दर्शन, इसको आराम से माता जी का आशीर्वाद मिले। नवरात्र में किस तरीके से आपने पूजा अर्चना की? पूजा अर्चना तो अच्छे से हो गई, सिंपल प्रसाद चढ़ाया। हम दोबारा आएंगे नवरात्रों के बाद। तो आप पहली बार आए हैं, आपसे पहले भी? हम पहले भी आ चुके हैं। हमारी बेबी पहली बार आई है। परिसर से आ रहे हैं, तो आपने माता जी के दर्शन कर लिए? अजी कहाँ करन दिया, नू कहते बाहर से करो बस। क्यों, अंदर क्या नू कह रहे VIP आदमियों की रसीद काट रहे, उनकी नू रसीद कटवाओ 1100 रुपये की, जब जान देंगे बताओ। अभी जैसे कि आप लोग मंदिर परिसर से आ रहे हैं, माता जी के दर्शन हो पाए या नहीं? नहीं, बाहर से ही करवाए। जो भी करें हमने, अंदर नहीं जाने? नहीं, और
लोग अंदर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? अरे वीआईपी लोग जाएंगे, हमें जाने नहीं दे रहे, हमें बाहर से ही भगा रहे हैं यहाँ से। नो चलो 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 ऐसे ऐसे ही। जैसे कि आप लोग बता रहे हैं आपको मंदिर परिसर में नहीं जाने दिए गए, अंदर माता के दर्शन नहीं करने दिए गए, तो अभी क्या करेंगे अभी आप? हमें बाहर से ही प्रसाद चढ़ाना पड़ा और ऐसे ही मन माता के साथ दर्शन करना चाहते थे, करना नहीं दिया और अब घर पे जा रहे हैं, मायूस ले गए। भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए मेडिकल कैंपेन भी लगाया गया है, जहां भक्तों को मेडिकल से जुड़ी हर सुविधा दी जाती है। और चूंकि नवरात्रों के पावन अवसर पर बच्चों से लेकर बूढ़े मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, इसलिए अचानक तबीयत खराब होने पर या मेडिकल से जुड़ी किसी भी तरह की असुविधा होने पर तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा भी दी जा रही है। मंदिर में कैंपेन लगाने वाले डॉक्टर से हमारे संवाददाता ने बातचीत की। आइए सुनते हैं उनका इस पर क्या कुछ कहना है। यहाँ जैसे कि मेडिकल टेबल लगाई गई है, दवाइयों का इंतजाम है, डॉक्टर लोग बैठे हैं, किस तरीके से इंतजाम किया गया, किस लिए किया गया है? ये जो यहाँ भक्त और श्रद्धालु जो आते हैं उनको ये फर्स्ट एड दिया जाता है। जिससे मानो बॉडी में पेन होता है या सर्वाइकल होता है, जो भक्त काफ़ी दूर से दर्शन करने के लिए आए माता काली के दरबार में, उन्हें कोई तकलीफ ना हो, उन्हें फर्स्ट एड दे चुके हैं, उन्हें तुरंत आराम मिले। तो आपने मंदिर परिसर में कैंप लगाया हुआ है, ये परमानेंट है या फिर नवरात्रों के मद्देनजर लगाया गया? ये नवरात्रों में 9 दिन लगता है भक्तों के लिए। तो किस तरीके के मरीज आ रहे हैं अभी आपके पास? कुछ आए नवरात्र शुरू हुए हैं जैसे यहाँ पे कि कुछ घुटनों के दर्द वाले पेशेंट आते हैं, शुगर वाले आते हैं, कुछ भक्तों का पेट खराब रहता है, सर्वाइकल वाले आते हैं, जिन्हें हम फर्स्ट एड देते हैं। कोई श्रद्धालु आता है मंदिर परिसर में दर्शन के लिए और उसकी इमरजेंसी तबीयत खराब हो जाए, उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? यहाँ पे जो भी इंतजाम है, यहाँ से मेडिसिन के साथ साथ हम एक्यूप्रेशर देते हैं, जो कि प्राकृतिक उपचार होता है, जिसे नेचुरल ट्रीटमेंट बोलते हैं। मेडिसिन के साथ अगर एक्यूप्रेशर दिया जाता है तो भक्तों को तुरंत आराम मिलता है। इमरजेंसी क्या इंतजाम है यहाँ पर? एम्बुलेंस है हमारे पास। अगर कोई केस ऐसा होता है कि जिसे आराम कम होता है, हमसे हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर देते हैं। एम्बुलेंस नंबर है हमारा, सामने लिखा हुआ है, नवीन जी हैं, परवेज जी हैं, अब देख सकते हैं। नवरात्रों का पावन त्योहार ऐसे तो सभी लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन पूजा के विधि विधान से जुड़ी ऐसी कई चीजें होती हैं जिसकी वजह से भक्त उलझन में रहते हैं कि पूजा कैसे करें और कब करें जिससे मां प्रसन्न हो सके। इसके साथ ही नवरात्रों का पावन त्योहार क्यों मनाया जाता है और इस त्योहार की खासियत क्या होती है, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमने कालकाजी मंदिर के महंत श्री सुरेंद्र नाथ अवधूत जी से बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नवरात्रों के पावन दिन चल रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। इन दिनों में श्रद्धालु के मन में शंका होती है किस तरीके से पूजा अर्चना करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हम आए कालका जी के मंदिर के महंत श्री सुरेंद्र नाथ अवधूत जी के पास। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे सभी सवालों के बारे में। महंत जी, सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आपके दर्शकों को नवरात्र के पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र का पावन अवसर शक्ति की उपासना का विशेष पर्व है, जहां आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्मांड में बनने वाले विशिष्ट योगों के कारण इस समय की गई पूजा अर्चना विशेष फलदायी होती है। वहीं दूसरी ओर आयुर्वेद के मतानुसार भी यह विशेष महत्व रखता है। ऋषियों ने इस समय को यमदृष्टा काल की संज्ञा दी है, जिस समय नाना प्रकार की भयंकर व्याधियों के उत्पन्न होने का भय बना रहता है। ऐसे में उपवास रखते हुए संयमित आहार विहार करने से शरीर को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए भी इसको शक्ति का पर्व कहा जाता है। नवरात्र के अवसर पर भगवती के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। विशेषतया माँ दुर्गा का आवाहन करते हुए ओम विद्युद्याम संप्रभाम मृगपति स्कंदिष्टाम भीषणाम कन्यावी करवालखेट बिलसधस्ता विरासेविताम हस्ते चक्र गदा शिखेट विशिखाम चापम जय गुणम तर्जुनीम विभ्राना मनलात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे आगच्छ वरदे देवी दैत्य दर्प निखुम्नीम पूजाम ग्रहण सुमुखी नमस्ते शंकर प्रिय। इससे भगवती का आवाहन करते हैं और भगवती का जो लोग समर्थ हैं वो वैदिक विद्वानों के द्वारा भगवती का पूजन अर्चन कराते हैं, और जो समर्थ नहीं है वो अपने घर में ही एक चौकोर वेदी का निर्माण करके, जिसमें 2 हाथ लंबी 2 हाथ चौड़ी 1 हाथ ऊंची वेदी का निर्माण कर उस पर भगवती की प्रतिमा अथवा यंत्र को स्थापित करते हैं और उसमें उनका पंचोपचार धूप दीप गंध नैवेद्य आरती अथवा षोडशोपचार से भगवती का पूजन करते हैं। पूजा के लिए हमारे यहाँ जो है 5 प्रकार की शुद्धियाँ होनी अनिवार्य हैं। देह शुद्धि अर्थात स्नान आदि करके,
स्थान शुद्धि, जिस जगह पूजा अर्चना कर रहे हैं वो स्थान स्वच्छ हो, धो साफ करके, अगर कच्चा स्थान होता है तो उसको गोबर से लीप कर, अगर पक्का स्थान है तो उसको स्वच्छ धो के साफ कर। देह शुद्धि, स्थान शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, जो पूजा के अंदर जो सामग्री है वो शुद्ध हो, कीड़ों के द्वारा खाई हुई ना हो, साफ सुथरी हो। द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और भाव शुद्धि, ये 5 शुचिताएँ अनिवार्य हैं। नवरात्र के अवसर पर जो लोग अनुष्ठान करते हैं, जो व्रत रखते हैं, कुछ लोग तो नवरात्र के प्रथम और अंतिम नवरात्र के दिन रखते हैं, कुछ लोग जो है पूरे के पूरे नवरात्र रखते हैं। जो लोग नवरात्र का पावन अनुष्ठान करते हैं उनको भूमि पर शयन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और प्रातःकाल संध्या आदि बंदन करने के बाद, स्नान करने के बाद भगवती का विधिवत ध्यान करते हुए उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। और उसके बाद जो लोग दीक्षित हैं वो अपने जो गुरु मंत्र का अनुष्ठान करें। अन्यथा भगवती का बहुत ही प्रशस्त मंत्र है नवार्ण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस नवार्ण मंत्र का अनुष्ठान करें। उसका जितना जप करते हैं उसका दशांश हवन हो और उसका दशांश तर्पण, ब्राह्मण भोजन और कन्या पूजन के साथ अपने अनुष्ठान को संपन्न करें। देखिए, आद्याशक्ति पराम्बा भगवती कालिका का यह पीठ अरावली पर्वत श्रृंखला के सूर्यकूट नामक पर्वत पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि जिस समय इस क्षेत्र में रहने वाले महापराक्रमी असुरों के द्वारा देवताओं को सताया गया तो ब्रह्मा जी की सलाह पर सभी देवताओं ने मिलकर इस सूर्यकूट नामक पर्वत और भगवती की पूजा अर्चना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवती कौशिकी का अवतरण हुआ। भगवती कौशिकी ने अनेकों महापराक्रमी असुरों को मार गिराया, लेकिन रक्त बीज का वध न कर सकी, क्योंकि उसको ये वरदान प्राप्त था, यदि उसके रक्त की एक भी बूंद धरा पर गिरेगी तो उसके जैसे ही महापराक्रमी असुर उत्पन्न हो जाएंगे, जिसके कारण वो अवध हो जाता। उस समय उन्होंने बहुत ही करुणापूर्ण दृष्टि से माँ पार्वती की ओर निहारा, जिससे माँ पार्वती ने क्रोध में भरकर अपनी भ्रुकुटी से भद्रकाली को प्रकट किया और रक्त बीज का विनाश करने का आदेश दिया। तब माँ भगवती भद्रकाली ने योगिनी और भैरवों सहित रक्त बीज का वध करके उसका सारा रक्तपान कर लिया और इस प्रकार जो है रक्त बीज मारा गया। उसके बाद देवताओं ने भगवती की स्तुति की और माँ ने ये उनको वरदान दिया कि आज के बाद जो भी मेरी यहाँ पूजा अर्चना विशेष रूप से भावपूर्ण तरीके से करेगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तभी से ये सिद्धपीठ सुविख्यात हुआ मनोकामना सिद्धपीठ के नाम से। तब से लेके अनवरत रूप से यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। नवरात्र के अवसर पर यह संख्या कई 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। लगभग 35 से 50 लाख श्रद्धालु माँ के दर्शन करते हैं और अपने व्रत का जो शुभारंभ है वो माँ का दर्शन करते हैं और उसका पूर्ति भी अंतिम दिन यहाँ के अष्टमी के दिन माँ को भोग लगाकर अपने व्रत का पारायण करते हैं। नवरात्रों का पावन त्योहार साल में 2 बार आता है और इस त्योहार का लोगों को बेहद बेसब्री से इंतजार होता है और इसलिए मंदिर में भारी भीड़ को देखते हुए दर्शन से जुड़ी व्यवस्थाओं की देखरेख के लिए कई वॉलंटियर्स रखे गए हैं, जिससे भक्तों को दर्शन करने में किसी भी तरह की समस्या ना हो सके। आप जो यहाँ वॉलंटियर्स हैं, आपकी तैनाती की गई है, किस लिए की गई है? हमें जैसे आपने हर साल केस सुना है कि बच्चे खोते ही रहते हैं और इतने ज़्यादा केस रजिस्टर्स हो जाते हैं, तो इसलिए बच्चों को सुरक्षा देने के लिए, ताकि मतलब वो बच्चे खोए ना, अपने माँ बाप से बिछड़े ना, फिर बाद में बहुत सारे केसेस हो जाते हैं तो एक इमोशनल भी हर्ट होता ही है बच्चों को। तो उन सबको हम लोग ध्यान रखते हैं कि कोई बच्चा अगर हमारा अकेले घूम रहा है तो हम ध्यान देते हैं कि माँ बाप को भी बोलते हैं कि आप बच्चों को पकड़िए, उनका हाथ पकड़ के चलिए, और अगर कोई बच्चा खो जाता है, नहीं मिल रहा है, तो हम उसको अपने अंडर में लेके उसको कंप्लेन लिखवाई जाती है। फिर उसके बाद हम विद इन हाफ एन आवर कोशिश करते हुए बच्चे को मिलवा दें। हमारे हर गेट पे वॉलंटियर्स खड़े हुए, ऐसे हर गेट पे ग्रुप बन के वॉलंटियर्स है और ड्यूटीज चेंज भी होती रहती हैं। अभी जो आप खड़े हैं यहाँ पर, किस टाइम से किस टाइम में ड्यूटी लगाई गई है आपकी? अभी हमारी सेकंड शिफ्ट में लगी है 1 से लेकर 5:30 बजे तक। उसके बाद फिर 5:30 के बाद ऐसी शिफ्ट लगी हुई है, 4 शिफ्ट है। अभी तो सेकंड शिफ्ट चल रही है, फिर हम चले जाएंगे, फिर थर्ड शिफ्ट वाले आएंगे, फिर इवन नाइट में भी लगा रखी है ड्यूटी। मतलब अभी भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु, ऐसा कोई मामला आया कोई बच्चा गुम हुआ? ऐसे तो बहुत सारे केसेस होते हैं, जो भी होते हैं वहाँ पे हम लोग लेके जाते हैं। वहाँ पे रामप्याऊ चौकी है, वहाँ पे हर बच्चे को लेके चले जाते हैं। इवन सिर्फ बच्चे नहीं, ओल्ड एज पीपल भी होते हैं जो मतलब अब उनको नहीं ध्यान होता है तो वो भी खो ही जाते हैं, तो या फिर कोई अपने रिलेटिव्स को ही खो देता है, मिलते नहीं है, इतना बड़ा मेला है तो खो जाते हैं। तो हम वहाँ पर जाके रिपोर्ट कर देते हैं और वो वहाँ से अनाउंसमेंट होके विद इन वहाँ हम लोग मिलवा देते हैं उनको।
हमारे साथ मौजूद है कालका जी मंदिर परिसर के सेवादार, इनसे बात करेंगे। जी आप बताइए किस तरह की जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं आपको यहाँ पर मंदिर? हमारे पे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि यहाँ पे जो भी व्यवस्था बनानी है, जैसे लाइन की है या किसी को कोई परेशानी होती है, सबसे मोस्ट हमारा ये है कि हर जो भी यात्री आया है यहाँ पे, जो भी भक्त आया है माता का, हमारा मोस्ट ये है कि उसको हम प्यार से दर्शन कराएं और अच्छे से दर्शन कराएं उनको। हमारा सबसे पहला मोट यही है कि कोई भी भक्त आता है उसको हम दर्शन कराना है। जी आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपकी ड्यूटी लगाई गई है नवरात्रि के मद्देनजर लगाई गई है, परमानेंट होते हैं आप लोग यहाँ पर? नहीं, नवरात्रि होते हैं पूरे, बाकी हम हर शनिवार को आते हैं सेवा के लिए। क्या जिम्मेदारी है आपकी? हमारी परिक्रमा में सेवा होती है, जिम्मेदारी है पब्लिक को मैं आगे करते हैं, ये वही सेवा। तो अभी माता के दर्शन के लिए कुछ समय निर्धारित किया गया है, किस टाइम से भक्त जो आते हैं श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं, क्या टाइम है? टाइमिंग तो नवरात्रों में तो 24 घंटे ही दर्शन कर सकते हैं, नवरात्रों में कोई मना नहीं होता दर्शन करने के लिए। बढ़ गई कल से तो हाँ ज़्यादा बढ़ गई। तो आप व्यवस्था के किस तरीके से इंतजाम है? अच्छा है व्यवस्था अच्छा है। अभी हम जानना चाहेंगे आपसे, जैसे कि आप बता रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पास की व्यवस्था है, ऑर्डिनरी व्यवस्था, क्या किस तरीके से की गई है? जो वो व्यवस्था करी गई है, जो पास की व्यवस्था है, वो व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। वो पंडित जी पुजारियों की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क है। वो ये होता है जो बाहर से दर्शन करते हैं और जो भवन के अंदर से दर्शन करते हैं, वो पास जो है खाली जो बना हुआ है, हम भवन के अंदर जाके दर्शन करते हैं माई के। हाँ, पास का ये महत्व है। तो जो बिना पास के लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या इंतजाम है? उनके लिए जो इंतजाम है, हमने लाइन में व्यवस्था कर रखी है, वहाँ भी सेवादार लगे हुए हमारी पूरी लाइन में, भवन से लेकर और बाहर रोड तक चारों तरफ जहाँ से माई के भवन के लिए रास्ते हैं, हमने वहाँ पे हर जगह सेवादार लगा रखे हैं। हमने अपनी तरफ से और पुजारियों की भी हमारी इसमें पूरी सपोर्ट है, बड़ों की भी छोटों की भी सबकी। तो ये पास की कोई कॉस्ट रखी गई है? नहीं, कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री है, निःशुल्क है, बिल्कुल कोई कॉस्ट नहीं है पास की। तो पास किन लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है? सबको दिया जाता है, ये कोई स्पेशल नहीं है कि आपको मिलेगा, आपको सबके लिए है ये पास। हाँ जी, पास के लोग आ रहे हैं? बिना पास के जो लोग आते हैं उनको बाहर से हम दर्शन कराते हैं, अंदर से रोकते हैं, रोकने के बाद बाहर से दर्शन करते हैं। जो माई के पट हैं उन पे पट पे से 12 पट हैं, 12 पे से 4-5 पट जो हैं जिनमें से माई के दर्शन हो सकते हैं, वो हम खोलते हैं, रास्ता रोकते हैं, फिर दर्शन करते हैं। जो भक्त आते हैं। सुरक्षा को लेकर किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा को लेके हर तरीके से इंतजाम है, हमारे साथ प्रशासन भी है, पुलिस भी है, सब चीज़ है। अब वो भी हमारी पूरी सपोर्ट करते हैं। बाकी हमारे साथ पुजारी भी सपोर्ट करते हैं, कमेटी मेंबर भी हैं, बड़े भी हैं हमारे साथ, बहुत हैं। जी आप ये बताइए किस तरीके से आपका टाइम टेबल क्या है यहाँ पर आने का? हम 12 बजे आते हैं और 4 बजे जाते हैं सेवा के लिए। शिफ्ट चलती है आप लोगों की? आप ही नहीं, अभी तो शिफ्ट चल रही है हमारी। तो ये देखा आपने किस तरीके से हमारे साथ कालका जी मंदिर के सेवादार मौजूद थे। इनका कहना है कि यहाँ व्यवस्था के काफ़ी अच्छे इंतजाम है, किसी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो, सबको लाइन से भेजा जा रहा है और दर्शन के लिए अभी जो अपना कोई समय निर्धारित नहीं है। नवरात्र में देवी की पूजन करने का विधान है। व्रत उपवास भी इसी के अंतर्गत आता है। मान्यता है कि व्रत रखे जाने से तन और मन की शुद्धि होती है और मन भी शांत रहता है। व्यक्ति जब अहंकार, क्रोध, वासना और अन्य पशु प्रवृत्ति की बुराई प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो एक शून्य का अनुभव करता है। ये शून्य आध्यात्मिक धन से भर जाता है। प्रयोजन के लिए व्यक्ति सभी भौतिकवादी आध्यात्मिक धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करता है। नवरात्रि के चौथे, 5वें और 6ठे दिन लक्ष्मी समृद्धि और शांति की देवी की पूजा करने के लिए समर्पित है। इसी जानकारी के साथ आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।